हाय एवरीवन। सो आज जीएस 1 का पेपर खत्म हुआ है, बीपीएससी मेंस का। और इसका हम लोग एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे आज के पेपर का और समझेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आए, कैसे आए, और जीएस 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ब्रीफली, है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक बार उसके बारे में देखेंगे। एंड जो हमारे प्रोग्राम से है, जो हमने पढ़ाया था, जो हमारा कोर्स चल रहा है 71st बीपीएससी मेंस पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें जो जो कंपोनेंट से क्वेश्चंस आए थे जो हमने कराया था, एक बार आप लोग को वो चीज़ भी बताऊंगा मैं। सो स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज 1 में जो हिस्ट्री का सेक्शन था, इट वाज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। जो भी चीज कॉमन थीम है, टॉपिक्स हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ वहीं से आया है ना। सो बिरसा मुंडा मूवमेंट, अगेन उलगुलन मूवमेंट, बिरसा मुंडा मूवमेंट, जो भी आप कह लें, सिंपल शॉर्ट नोट से सबने प्रिपेयर किया होगा, सबने अच्छा लिखा होगा। ये हमने टेस्ट सीरीज में भी कवर किया था, हमारे कंटेंट के नोट्स में भी है। इंडियन काउंसिल एक्ट, अगेन प्रिडिक्टेबल, ये भी हमने कवर किया था बहुत अच्छे से डिटेल में, नोट्स में भी और हमारे टेस्ट में भी पूछा गया था। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, सबने पढ़े हुए, लास्ट ईयर भी पूछा ही था। नथिंग वेरी स्पेशल, वी हैव कवर्ड दिस ऑल्सो इन आर प्रोग्राम। जेपी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, अगेन इसमें भी आपको वही चीज लिखनी थी ना, जयप्रकाश नारायण का क्या कंट्रीब्यूशन है क्विट इंडिया मूवमेंट में, लिंक करके। सो दिस वाज आल्सो अ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, और ये हमने अपने कोर्स में दिया भी था, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस कराए भी थे। इवन जो ग्रो का इनिशिएटिव है, हमारा एक ग्रो इनिशिएटिव है आंसर राइटिंग का, उसमें भी ये चीजें लिखवाई थी। बहुत लोगों ने आंसर्स लिखे थे, बहुत लोगों ने अच्छे आंसर्स लिखे थे, और उसमें से एक दूसरे से सीखा भी था लोगों ने, डायग्राम्स, माइंड मैप्स, चार्ट्स, इंट्रोडक्शन, है ना। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। पाला आर्ट, अगेन प्रेडिक्टेबल, इजी, एवरीवन हैज रिटन दैट। टेगोर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, ये भी इजी क्वेश्चन है, प्रेडिक्टेबल है, नथिंग स्पेशल इन दिस। अब जो यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें पूछा है रिवोल्ट ऑफ 1857 के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स, मतलब कॉजेस पूछे और बिहार का कंट्रीब्यूशन इन अ क्रिटिकल मैनर। सो दिस वाज आल्सो कवर्ड इन डिटेल। ये तो 2-3 बार हमने प्रैक्टिस करा दिया था अपने टेस्ट सीरीज में और ग्रो के इनिशिएटिव में, इसका कंटेंट भी हमने बहुत शानदार दिया हुआ था, सारा कॉजेज और ये सब चीजों का। तो दिस वाज आल्सो डन इन आर मेंटरशिप प्रोग्राम। Major features of modern art and architecture, assess how far it has expressed the political and cultural values of the period. तो यहां पर हमेशा क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि मेजर फीचर्स बताइए आप मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, बट इस बार इन्होंने क्या पूछा है, एसेस करिए कि कैसे ये एक्सप्रेस किया था उस समय के पॉलिटिकल और कल्चरल वैल्यूज को। तो इसमें अगेन जो आप पिलर्स के बारे में बताते हैं, पैलेसेस के बारे में बताते हैं, तो पॉलिटिकल वाला वो पार्ट हो गया, कल्चरल वाला पार्ट वो हो गया जिसमें आप बताएंगे कि आना जो ये आपका पॉटरी से रिलेटेड है, इवन आपका जो स्तूपा वाला है ना, स्तूपा के डिफरेंट कंपोनेंट, छतरी हो गई है ना, तोरान गेट्स हो गए, इनमें जो फीचर्स हैं वो आप लिंक करके बता सकते थे कि कैसे ये बुद्धिज्म के वैल्यूज से कनेक्टेड है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन डिटेल, इसके नोट्स हमने बहुत शानदार दिए थे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। लिंकेज विद बुद्धिज्म ऑल्सो बहुत शानदार डायग्राम दिया था, ये यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, तो यू कैन सर्च दैट। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन विच वी हैव गिवन इन आर मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। इंडियाज नेशनल मूवमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या कैसे हुआ, अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टू मास मूवमेंट, अगेन ये कहां से शुरू करने की बात बोल रहा है कि मास मूवमेंट कहां से शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मॉडरेट्स, तो मॉडरेट से लेकर गांधीयन एरा तक के बीच में जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो पूछा हुआ है। एंड एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम थीम वाज आस्क्ड बाय अस इन आवर टेस्ट सीरीज आल्सो। सो अगेन अ प्रेडिक्टेबल फ्रॉम आवर साइड। नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, ये हमने नोट्स में कवर किया था, ये टेस्ट सीरीज में कवर नहीं किया था, तो ये भी एक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट अगर हिस्ट्री सेक्शन देखें तो इस बार बहुत ज्यादा ट्रबलिंग क्वेश्चन नहीं रहा। इवन इन द लॉन्ग आंसर, जैसे पिछली बार का अगर लॉन्ग आंसर देखेंगे तो उसमें एक नयापन था, यहां पर नयापन नहीं था, यहां पर ऑलरेडी लोगों ने प्रिपेयर कर रखा था। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी स्कोरिंग पार्ट। हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से लिखा है, पेजेस भरे हैं, डायग्राम्स बनाया है ना, तो यू विल गेट डिसेंट मार्क्स। सो वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, बीपीएससी सेंड मॉडरेटेड हियर। बट करंट अफेयर्स में इन्होंने क्या किया है, यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया, यहां पर थोड़े से इंपॉर्टेंट मेजर मुद्दे जो चल रहे थे करंट अफेयर्स में उन पे फोकस किया है, rather देन जो कि एकदम से न्यूज में था, जैसे ईरान क्राइसिस हो गया, इन सब पे सवाल नहीं पूछा गया। सो अगेन डब्ल्यूएचओ पे सवाल पूछा गया, डब्ल्यूएचओ का कंसर्न जो इंडिया के ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन में है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ये क्यों पूछा गया, क्योंकि जो वाला इंसिडेंट हुआ था ना जो बहुत ज्यादा न्यूज में था, इस वजह से ये सवाल पूछा गया। तो अगेन दिस इज फ्रॉम द न्यूज, है ना, न्यूज में जो भी चल रहा था उससे पूछा गया। तो अब आगे के लिए ना ये सब चीजें आपको कैसे पता रहेंगी, जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तब तक आपका अवेयरनेस होगा ही नहीं कि आप क्या चल रहा है देश में, दुनिया में। सो ये अवेयरनेस बीपीएससी चाह रहा है कि आप अवेयर रहो कि क्या क्या मेजर चीजें चल रही हैं न्यूज में, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहा है ना। सो अगेन ये सवाल वहां से आया, वी हैव नॉट डन दिस क्वेश्चन, है ना, हमने ये क्वेश्चन नहीं कराया था, हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाए थे ये क्वेश्चन। राइट नोट ऑन द रोल ऑफ आदि कर्मयोगी अभियान एंड ट्राइबल विलेज विजन 2030 डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टुवर्ड्स ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगेन ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन ये भी हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था, बट अगेन अगर किसी बड़े अभियान की या कोई विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है
तो उसको भी हमको देखना है अगली बार से। जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट ऑल्सो, ये भी हमने नहीं कराया था, ये दो हमने बिल्कुल नहीं कराया था। प्रॉग एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज हमने पूरी की पूरी नोट्स दी है, एक एक चीज की क्लास ली है सर ने, है ना। सो बहुत ही डिटेल में कराया था, और ये चीज किसी ने कवर भी नहीं की थी। हमने सारे क्वेश्चंस भी कराए थे इस पे प्रैक्टिस। सो दिस इज वन ऑफ द डायरेक्ट हिट्स फ्रॉम आवर नोट्स। जिनको नोट्स देखना है जाके टेलीग्राम पे फाइल सेक्शन में देख ले, हमने सबके लिए ओपन किया था। ये पेड प्रोग्राम का पार्ट था, बट हमने सबके लिए लास्ट में डाल दिया था इसको। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, ये भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया ना। वी हैव प्रेडिक्टेड इंडिया तालिबान का रीसेट जो हुआ था, है ना। इस अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए थे, उस समय बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि आप अफगानिस्तान से कैसे बात कर रहे हैं। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये भी हमने डिटेल में करवाया है, सर ने पूरी क्लास ली है, नोट से हैंड रिटन, एवरीथिंग वाज देयर। अगेन ये वाला भी, है ना, जो रिसेंट इंक्रीज हुआ है एंटी इमिग्रेशन रिटोरिक प्रोटेस्ट पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड, है ना। ये भी हमने जेंजी प्रोटेस्ट, बांग्लादेश प्रोटेस्ट, और कैसे यहाँ पर मणिपुर वाला एंगल भी आ जाता है इसमें। सो अगेन ये किस तरीके से बांग्लादेश वाला एंगल आ जाता है ना। बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो एंटी इमिग्रेशन वाला जो पॉलिसी है या जो भी रेटोरिक है, उस चीज पे ये आपको लिखना था कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी से कैसे शिफ्ट होकर ये एशिया में भी इनरोड्स ले लिया है। सो अगेन ये भी हमने पार्शियली कवर किया था, नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट ये सारे जेंजी प्रोटेस्ट, ये सब हैंड रिटन नोट्स और वीडियो भी डिटेल में सर ने कराया था। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन फ्रॉम आवर साइड। इंडिया ईयू एफटीए, ये तो इतने शानदार नोट्स दिए थे, पूरे एफटीए के सब चीज कवर कराई थी ना। एफटीए कवर करवाया था, टेपा कवर करवाया था। यू कैन सी द नोट्स, ना, टेलीग्राम पे नोट्स पड़े होंगे इंडिया ईयू रिलेशंस के बारे में, और इवन हमने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिया था। सो दिस वाज अगेन अ वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 100% क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से मिले हैं। साथ में लगभग ये 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के और एक लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ के, यहाँ पर हमने ये डायरेक्टली कवर नहीं किया था, बट इसमें जो भी कंटेंट सर ने पढ़ाया था, बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का, हर चीज यहाँ पर यूज होती है। और ये चीज हमने एमएसएमई का क्वेश्चन देख के टेस्ट में सॉल्व भी करवाया था। सो अगेन नॉट वेरी डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली डाटा फैक्ट जो भी पॉलिसीज है, सब जो हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं, सबने बहुत अच्छा इसमें लिखा होगा, बिकॉज बजट इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से ये सब चीजें कवर करवाई थी। अगेन दिस वाज नॉट कवर्ड इन अ प्रोग्राम। तो छठ फेस्टिवल को अभी यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था इंटेंजिबल में। सो यहाँ पर ये सवाल पूछा गया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका माइग्रेशन से क्या लिंकेज है ना। लास्ट ईयर हमने देखा था इलेक्शंस के समय में, छठ पूजा के समय इलेक्शंस हो रहे थे, और उसके बाद माइग्रेशन से रिलेटेड इसको लिंक किया जा रहा था। तो अगेन माइग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट इन्होंने छठ को इसको इंटरलिंकेज कर दिया है, बिकॉज इट वॉज हैविंग अ ग्लोबल अटेंशन बिकॉज ऑफ द यूनेस्को टैग ऑल्सो। सो दिस वॉज एन एनालिसिस। यहाँ पर जो यूएनएसडीजी वाला क्वेश्चन है, 10 साल पूरे हुए हैं, तो ऐसे जो सवाल होते हैं, जो 10 साल पूरे हो गए, मेक इन इंडिया का 10 साल पूरा हुआ था। तो अगेन इस तरीके की चीजें भी आपको पढ़नी होती है। तो एसडीजी तो इन जनरल आप लोग पढ़ते ही हो ना, फॉर योर राइटिंग इन आंसर्स, एग्जाम्पल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके पास ऑप्शन था, सबने ये प्रिपेयर कर ही रखा था, तो यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज दिस वॉज प्रिपेयर्ड वेरी वेल। So this was all the analysis of the current affairs part, and we are very happy that second time, है ना, लास्ट ईयर भी 70th में भी इतने सारे डायरेक्ट हिट्स थे, और 71st में भी, इवन एसए वाले पेपर में भी बहुत सारे हमारे डायरेक्ट हिट्स हैं, और जो भी प्रैक्टिस कराया था वो सारी चीजें आई हैं। तो डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं, है ना, एक बार वीडियो बना के पूरी चीज दिखाऊंगा कि लोगों को समझ में आए कि क्या हमने दिया और क्या बाकी मार्केट में सस्ते में मिल रहा था, जो आपको उतना फायदा नहीं किया, और मे बी शायद फायदा भी किया होगा। तो वी डोंट नो, यू कैन टेल अस इन द कमेंट कि कितना फायदा किया, कितना नहीं किया। जो लोग हमारे मेंस के मेंटरशिप स्टूडेंट हैं, यूट्यूब ऑडियंस हैं, आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं ना, जाके टेलीग्राम पे कंटेंट देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या दिया जाता है, किस सीरियसनेस के साथ मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, और दैट्स इट। और सेक्शन 3 जो है स्टैट्स वाला, दिस वाज ऑन द लाइन ऑफ लास्ट ईयर्स पेपर। यहाँ पर टफनेस का लेवल अभी भी मेंटेन्ड है, टाइम टेकिंग था, है ना, जो आपके क्वेश्चन थे टाइम टेकिंग थे। तो वी विल हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। स्टैट्स वाले पार्ट में कुछ लोगों का गड़बड़ भी हुआ है, जिससे मेरी बात हुई है, 2-3 क्वेश्चंस छूटे भी हैं, और टफनेस तो है ही है, दो दो आपके, है ना, 2 बार ग्राफ है, 2 पाई चार्ट है ना, इस तरीके के क्वेश्चन है जो हमने प्रैक्टिस भी किया था। अगर आप फुल एंड टेस्ट हमारा जाके देखेंगे सेकंड वाला, तो हमने टफ क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस भी करवा दिया था, ताकि हमारा माइंडसेट पहले से बना रहे। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज एनालिसिस, है ना। कल हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे, एंड देन आई विल ब्रिंग अ डिटेल वीडियो एसए, GS1 GS2 की हमने क्या पढ़ा है, एक एक चीज बताऊंगा आपको, किस कंपोनेंट से क्या मिला, ताकि जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको पता चल सके कि हाउ आवर मेंटरशिप प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डिलीवरिंग इन द नेम ऑफ मेंटरशिप। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिटी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे गवर्नर हो गया, स्पीकर हो गया, है ना, एंटी डिफेक्शन हो गया, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हो गई, जितने भी टॉपिक्स हैं उसके भी नोट्स दे रखे हैं मेंस के बैच में, तो वो आप लोग रिवाइज करें।
ज्योग्राफी इकोनॉमी अगेन बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होने वाला है, उसमें अपने को नहीं पता है, बट ज्योग्राफी में एटलीस्ट क्लाइमेटोलॉजी और जो अपना एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस वाला पार्ट है इसको अच्छे से कर लें। क्लाइमेटोलॉजी में वो हो जाएगा आपका मानसून का पैटर्न है ना, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन बिहार, एल नीनो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सब बेसिक बेसिक जो है क्लाइमेटोलॉजी और एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन वाला पार्ट, इसको अच्छे से देख लें। बाकी सॉइल हो गया, मिनरल हो गया, रिसोर्सेज में ये वाला पार्ट देख लें। सो दिस ऑल जो भी प्रेडिक्टेबल है, जो भी हमने बता रखा है पहले से आप लोग को, वो आप कंप्लीट करें। एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जितने भी नोट्स दिए हैं करंट अफेयर्स में वो सारे अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, ताकि करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहेगा वो आपका ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। सो मेक श्योर कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करंट अफेयर्स वाला जो भी नोट्स दिया हुआ है, जो दोज आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, वो जाके वापस से टेलीग्राम पे देख लें। फाइल सेक्शन में यू विल गेट ऑल द टेक्नोलॉजी नोट्स जो भी हमने करंट अफेयर्स में दिए थे बच्चों को। वी हैव ओपन दैट नोट्स फॉर एवरीवन, वो आप लोग देखें एंड देन अच्छे से देखें आए। कल का भी पेपर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, बट ट्राई टू राइट वॉट एवर यू नो। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू एवरीवन, विल मीट टुमारो विद अगेन अ स्मॉल डिस्कशन एंड देन 1-2 तारीख में वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन कि हमारे प्रोग्राम से क्या क्या आया। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।